करूं। चलिए, क्रूड को कम इस्तेमाल करें और फिर ईवी पे फोकस चला जाता है। आज ईवी से रिलेटेड कंपनियां जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, क्योंकि एथर एनर्जी 7.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, ओला इलेक्ट्रिक 3% ऊपर है, ओलेक्ट्रा ग्रीन 3.5% ऊपर है, hyundai मोटर्स में भी 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ईवी एज ए स्पेस, गौरांग सर, अब क्या करना चाहिए? मांग तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। जिस प्रकार से बातें सुनने में आ रही है, प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी के अनुमानित, और ये शिफ्ट काफी मतलब ये बदलाव जो है, परिवर्तन जो है, ये मेरे ख्याल से हम और आप जैसे जो उपभोक्ता है, इन्होंने दोनों हाथों से स्वीकारा, और उसके कारण कंपनियों को और उत्साह मिला कि वो और यहाँ पर खोज करे, आविष्कार करे और नए नए मॉडल्स लेकर के आए जी। इस श्रेणी में देखिए, आपने जो नाम लिए उसमें से ओला, क्षमा चाहता हूँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर खरीदारी की राय है। इसके अलावा जो बाकी अन्य कंपनियां हैं वो भी वाहन बनाती हैं, 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया। तो टीवीएस मोटर्स है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड है, एमएनएम है, मारुति है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, इन सब पर खरीदारी की राय है। हालांकि Hyundai के आंकड़े काफी सकारात्मक थे, महीने दर महीने के जो है। कवरेज न होने के कारण टिप्पणी नहीं करूंगा, और ओला को तो मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा। चलिए, ठीक है रचित, 2 स्टॉक्स जहां आज 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है ऐसे बाजार के कंडीशंस में, एक है टाटा कंज्यूमर 1247। पहले तो ये चला ही नहीं 1-1.5 साल, उसके बाद जब चल रहा है तो धीमे धीमे ग्रेजुअली इट हैज बीन मूविंग हायर। आज भी 6% ऊपर है, 1247 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। HFCL 148 का लेवल है, ये भी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। 5.5% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। क्या करेंगे? मैम देखिए, क्लियर केस है, टाटा कंज्यूमर बैक बाय गुड नंबर्स आपको एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है। अभी मैं समझता हूँ आपको ये अपमूव कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिलना चाहिए जब तक एक लेवल ये मेंटेन कर ले, एंड दैट विल बी 1198। टेक्निकल ग्राउंड्स पे जब तक 1198 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है अपना मूवमेंट, आपको 1298 एंड 1360 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। HFCL आप देखें, नंबर्स के बहुत पहले चलने लग गया था, फिर नंबर्स आए, और नंबर्स के बाद अब रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि डिफेंस स्पेस में भी अब ये अपनी सप्लाई बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। 148 लेवल्स पे चल रहा है, थोड़ा सा डीप है इसका स्टॉप लॉस, 124 है, जो क्लियर केस ट्रेंड चेंजिंग आपको होता हुआ दिख सकता है। जब तक 148 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको फर्दर अपमूव, 124 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको फर्दर अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से पोजीशन है 164, और 164 के बाद 178 लेवल्स तक भी आ सकता है, बट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बांध के रखिएगा। गौरांग सर, कुछ भी हो दुनिया में, लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज पे कुछ असर नहीं पड़ता, बीमार तो इंसान पड़ता ही पड़ता है। आज फार्मा स्पेस भी काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम में है, और हेल्थ केयर स्पेस भी, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। सिंजीन 6.5% ऊपर, विजय डायग्नोस्टिक 6% ऊपर, किम्स 6% ऊपर, डॉक्टर लाल पैथलैब 2% ऊपर। बाकी सभी स्टॉक्स जो है वो भी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। और फार्मा स्पेस देखे जो कि ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बोयंसी हमको देखने को मिल रही है। सो फार्मा एज ए स्पेस एक तो डिफेंसिव भी है, और फिर इसकी ज़रूरत तो पड़ती है। बिल्कुल गीतू जी, और मेरा मानना है कि, और आपने पहले भी चर्चा की है इस क्षेत्र को लेकर के, और मैंने एक बात स्पष्ट रूप से सामने रखी थी कि अगर आप इस क्षेत्र पर नजर रखना चाहते हैं तो आपको 3 जगहों पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो है दवा बनाने वाली कंपनियां, फार्मा, दूसरी है चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, और तीसरी है डायग्नोस्टिक्स। और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है गीतू जी। और काफी सारी पसंद है हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर, सिप्ला, सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क, नैटको फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीबीज लेबोरेटरीज। हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल, नारायण हृदयालया, फोर्टिस हेल्थ केयर और मैक्स हेल्थ केयर। डायग्नोस्टिक्स में अगर आप चाहें तो किम्स जैसी हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनियां हैं जहां पर खरीदारी की राय है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये क्षेत्र ना तो कच्चे तेल से ज्यादा प्रभावित होता है, उतार चढ़ाव जो होता है, और ना ही ये जो आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है
जो बातें सामने रखी खर्च कम करने के लिए। अब आप बीमार होंगे तो जाहिर है आप अब चिकित्सा कराएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो खर्च आपको करना ही करना है। हम तो चाहेंगे कि भाई हमारा भारत देश स्वस्थ रहे, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसका सामना आपको करना पड़ता है। तो ये क्षेत्र नकारात्मक परिस्थितियों से काफी दूर है। जी, अगर फार्मा स्पेस में देखें तो बायोकॉन इज द लीडर टुडे, 4% ऊपर है। एबॉट 3.5% ऊपर है। लॉरस लैब 3.5% ऊपर है। टोरेंट, एमक्योर, जेबी केमिकल, पिरामिल फार्मा, दे आर ऑल अप इन ग्रीन टुडे। 3 से 4% का इजाफा देखने को मिल रहा है। फार्मा स्पेस में रचित आपको क्या पसंद है? मैम देखिए, फार्मा स्पेस की हम बात करें तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा उन लेवल से ऊपर है, बट सिप्ला आप देखें क्लियर केस बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से पोजीशनड है। हमने जब डिस्कस किया था उसके बाद एक अपमूव भी देखने को मिला था, और जब तक ये मेंटेन करता हुआ आपको दिख रहा है 1298 के ऊपर, तब तक टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये बहुत स्ट्रांग है, अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आपको थोड़े से टाइम में 1440 और 1440 के बाद 1540 तक के भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। जी, एमसीएक्स को भी देखिएगा रचित। एमसीएक्स में आज 2.5% का इजाफा है। ये ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। नतीजे बहुत शानदार रहे। 3176 के लेवल पे इस समय कामकाज कर रहा है। एमसीएक्स एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में से अगर एक खरीदना हो तो क्या खरीदें? मैम देखिए, दोनों में से अगर एक ही खरीदने के लिए आप मुझे बाध्य करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर मैं एमसीएक्स के साथ जाना चाहूंगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये नहीं कहूंगा खराब है, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत डिसेंट रनअप दे दिया है। एमसीएक्स में अभी भी थोड़ी सी रिलेटिवली स्टीम बाकी है, और जिस तरीके से पोजिशन है ये 2700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है 3400 और 3800 मीडियम टर्म में आपको ये दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। गौरांग साहब, बैंकिंग स्पेस में अब क्या करना है? नतीजे लगभग आ चुके हैं, पीएसयू बैंक्स के भी, प्राइवेट बैंक्स के भी। खरीदारी कहाँ करनी है? प्योर बैंकिंग प्लेस। खरीदारी की राय गीतू जी 4 या 5 सरकारी बैंकों पर है। अगर आप सरकारी बैंकों की बात कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजे मेरे हिसाब से इतने बुरे नहीं थे। हाँ, कुछ पहलुओं पर ट्रेजरी इनकम को लेकर के थोड़े आंकड़े नीचे आए। जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, ये सरकारी बैंक की सूची है जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं लंबी अवधि की। बिल्कुल। अगर एसबीआई के नतीजों के बाद लगभग 11% गिरा है ये स्टॉक 3 ट्रेडिंग सेशंस में, तो रचित टेक्निकली क्या इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए? आपकी आवाज नहीं। स्टेट बैंक में हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक तो जो फ्राइडे को रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद ऑप्शंस का जो डेटा इंडिकेट कर रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हमने देखी थी 1000 लेवल्स पे, वो शिफ्ट हुई है। वो कहीं ना कहीं आपको 950 एंड बिलो पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है। और टेक्निकल ग्राउंड्स पे आज बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है, जो कि 992 लेवल्स पे है। अगर ये इसी तरीके से अपने आप को पोजीशन करके रखता है तो हो सकता है आपको ये जो करेक्शन है ये घराता हुआ देखिए, बिकॉज एवरीथिंग पुट टुगेदर, अगर क्रूड बढ़ रहा है, बैंकिंग में प्रेशर आता है, मार्केट में प्रेशर आता है, तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों में ये 936 और 936 के बाद 886 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए ऑयल से जुड़ी हुई कुछ कंपनियों को देखते हैं।